सबको जय मसीह की। परिपक्व शिष्य मैच्योर डिसाइपल। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 7 और 8 में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 और 8 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो रैली में जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है, और जब हमारे जीवन से फल आता है तब हम परमेश्वर के चेले बन जाते हैं। याद रखो, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम एक विश्वासी बन जाते हैं। विश्वासी और चेले में फ़र्क क्या है कि एक चेला जो रहता है वो नॉर्मल विश्वासी से 2 कदम आगे रहता है। वो प्रभु के पीछे चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो शिक्षा लेता है। यीशु मसीह के पीछे 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ चलती थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कैटेगरी हमें दिखाई देती है, 15 से 20 हजार भीड़ जो सिर्फ खाने पीने के लिए और चंगियाई के लिए उसके पीछे आती थी। उनमें से 120 लोग और थे जो प्रार्थना में भी लॉलीन रहते थे। उन 120 में से 70 चेले आते हैं। उन 70 चेलों में से 12 चेले और भी परमेश्वर के नज़दीक थे, और उनमें से 3 चेले जो ज़्यादातर हम बड़े चमत्कारों में यीशु मसीह के साथ देखते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो हम कहाँ पर हैं? आज हम देख सकते हैं आज के वचन के द्वारा कि हम कहाँ पर हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हमने पढ़ा कि जो वचन में बना रहता है और सुसमाचार सुनाता है और फल लाता है। और याद रखो, प्रभु का वचन ये भी कहता है, लूका की किताब अध्याय 6 वचन 40 में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। तो आज मैं 10 पॉइंटों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि एक परिपक्व चेले की कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, वो परमेश्वर के संबंध में आगे बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, वह निरंतर प्रार्थना, स्तुति और भजन करता रहता है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के कार्य के लिए अपना समय देता है। चौथा, अन्य विश्वासियों को ऊंचा उठाता है और उनको उत्साहित करता है। पांचवा पॉइंट, अपने आत्मिक वरदानों के द्वारा वो कलीसिया की सेवकाई कर रहा है। आत्मिक वरदानों से वो अपनी नहीं बल्कि कलीसिया में वो परमेश्वर की महिमा करता है और उन्नति लाता है। छठवां पॉइंट है, निरंतर वचन को मान रहा है वो। और सातवां पॉइंट है, आत्मा की सामर्थ्य में विश्वास में चल रहा है। वो अपने सामर्थ्य में नहीं बल्कि आत्मा की सामर्थ्य के विश्वास में वो चल रहा है। आठवां पॉइंट, और नियमित रूप से वो लगातार सुसमाचार सुनाता है। याद रखो, आज बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, पर सुसमाचार बहुत कम लोग हैं जो घर घर जाकर, सड़कों पर जाकर, लोगों के बीच में जाकर सुनाते हैं। तो 9वां पॉइंट है, वो अन्य विश्वासियों के साथ संगति करता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि घर में प्रार्थना किया, चर्च में गया, नहीं। एक परिपक्व चेला जो रहता है वो अन्य लोगों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ चर्च के अलावा भी संगति करता है। और 10वां पॉइंट, अपना नहीं परंतु वो परमेश्वर को महिमा देता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वड्याई करते हैं, पर एक परिपक्व चेला, मैच्योर डिसाइपल, वो अपनी नहीं, वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो याद रखो, अगर आप इन 10 पॉइंट में से हो तो परमेश्वर के आप परिपक्व चेले हो। 3 पॉइंट ऐसे हैं कि एक परिपक्व चेला और अधिक चेले बनाता है। दूसरा, वो अपने जीवन से मसीह को प्रकट करता है। और तीसरा, वो परमेश्वर का लगातार आज्ञाकारी बना रहता है। तो आप आज परखो कि इनमें से आप कहाँ हो। आमीन।